हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर रविंद्र सिंह और आज का अपना ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ये अपना यूनिट एंड डायमेंशन का या यूं कह दो कि यूनिट एंड मेजरमेंट्स का लेक्चर नंबर 4 रहने वाला है। इससे पहले इसी चैप्टर के अंदर हमने 3 और लेक्चर किए हैं, जिसमें से एक के अंदर हमने यूनिट का टॉपिक पढ़ा था, एक के अंदर हमने डायमेंशंस पढ़े थे, एक के अंदर हमने एरर एनालिसिस करा था और इस लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ने वाले हैं। सिग्निफिकेंट फिगर का एक और नाम होता है जो कि क्या होता है, मीनिंगफुल फिगर। वो फिगर जो कि किसी भी नंबर के अंदर उसको बताते हैं, उसको शो करते हैं कि कितना वो नंबर एक्यूरेट है, वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। हेडिंग डालता हूं मैं सिग्निफिकेंट फिगर की, फिर हम आराम से समझते हैं। 2 डेफिनेशन मेरे पास है सिग्निफिकेंट फिगर की, जिनके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर, सर क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर? जब हम फिजिक्स के अंदर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो अपने पास फिजिक्स के अंदर क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, जैसे मास हो गया, जैसे लेंथ हो गया। तो हम जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे होते हैं, चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट है, मतलब हम मेजर तो करेंगे। तो जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे होते हैं, जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे होते हैं, तो उस दौरान अपने पास जो आंसर आता है मेजरमेंट का, उसको हम क्या बोलते हैं, मेजर्ड वैल्यू बोलते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था। तो जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो अपने पास जो आंसर आता है, जो वैल्यू आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मेजर्ड वैल्यू बोलते हैं। अब उस मेजर्ड वैल्यू का जो आंसर आता है वो कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल नंबर के अंदर आएगा, मतलब उसके अंदर बहुत सारे डिजिट्स होने वाले हैं, बहुत सारे डिजिट्स होने वाले हैं, यानी कि 1 2 3 इस तरह से करके बहुत सारे डिजिट्स होने वाले हैं। तो वो जो डिजिट्स होते हैं उनमें से कुछ जो डिजिट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि उस नंबर की एक्यूरेसी को बता रहे हैं कि वो जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी एक्यूरेट है। उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं सर, सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। सारे नंबर नहीं होते जो कि बताते हैं कि अपना जो मेजरमेंट है वो कितना एक्यूरेट है। कुछ नंबर होते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि अपना जो मेजरमेंट है वो कितना एक्यूरेट है, उन्हें हम क्या बोलते हैं सर, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। अगर ये डेफिनेशन अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो एक और डेफिनेशन है मेरे पास, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक बार दोबारा से पहले आप यही डेफिनेशन सुनो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के दौरान जो हमें मेजर्ड वैल्यू मिलती है, जो आंसर मिलता है, उसके अंदर कुछ डिजिट ऐसे होते हैं जो कि उस वैल्यू के एक्यूरेसी को बताते हैं कि जो हमने मेजरमेंट किया है वो मेजरमेंट कितना एक्यूरेट है, कितना सही है। उन फिगर्स को, उन डिजिट को हम क्या बोलते हैं सर, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। लिखो ये डेफिनेशन, उसके बाद हम डेफिनेशन नंबर 2 देखेंगे जो कि बताएंगे, जो कि हमें न्यूमेरिकली बताएंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर किस तरह से निकाले जाते हैं, और उसके बाद में हम सिग्निफिकेंट फिगर के रूल सीखेंगे। सबसे पहले मैं डेफिनेशन 1 लिखता हूं। डेफिनेशन नंबर 1, व्हेन वी मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी वी गेट अ मेजर्ड वैल्यू। हमें क्या मिलती है, उसकी एक मेजर्ड वैल्यू मिलती है, ठीक है। सो द डिजिट्स इन measured value which tells us about accuracy of that value are called SF, यानी सिग्निफिकेंट फिगर। यानी वो डिजिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के दौरान जो मेजर्ड वैल्यू मिलती है उसके अंदर वो डिजिट, वो नंबर्स जो कि हमें बताते हैं कि वो जो हमने मेजरमेंट किया है वो कितना एक्यूरेट है, वो जो मेजर्ड वैल्यू आई है वो कितनी एक्यूरेट है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। अगर ये डेफिनेशन से कुछ भी समझ में ना आए, अगर ये डेफिनेशन आपको लेंदी लगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसके थ्रू मैं आपको फील दिला रहा हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअल में होते क्या है। इनको साथ में और क्या बोला जाता है, मीनिंगफुल फिगर भी बोला जाता है। तो क्या सर, अगर ये डेफिनेशन अगर हमको समझ में नहीं आती है तो क्या हमें सिग्निफिकेंट फिगर समझ में नहीं आएंगे? नहीं, दूसरी डेफिनेशन भी आपके लिए अल्टरनेटिव। वो क्या है सर, जब हम कोई भी मेजरमेंट कर रहे होते हैं ना, कोई भी मेजरमेंट है ना, जैसे मान लो मैंने एक सीधी लाइन खींची, मैं क्या कर रहा हूँ, एक लेंथ को मैं मेजर कर रहा हूँ, मैंने स्केल लिया, मैं इसको मेजर करने में लगा। मेरे को मान लो किसी ने लेंथ दे रखी है 1.24 सेंटीमीटर, क्या दे रखी है, 1.24 सेंटीमीटर मेरे को किसी ने एक लेंथ दे रखी है, ठीक है सर। मैं स्केल लिया मैं, और मैं इसको मेजर करने में लग गया, ठीक। अब स्केल के अंदर आपने देखा होगा कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इस तरह से करके लाइंस होती है बड़ी बड़ी। उन हर एक लाइन के बीच में सर 10 लाइन और होती है,
1.1 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर, 1.3 सेंटीमीटर, यहाँ तक आप इजीली मेजर कर सकते हो। बिल्कुल सर, मतलब आपने ये डिजिट है इसको भी मेजर किया और इसको भी कर लिया, ये 1 सेंटीमीटर, इसके ऊपर 1.1, 1.2 सेंटीमीटर। लेकिन क्या आप इसको मेजर कर सकते हो एक नॉर्मल स्केल की मदद से? नहीं कर सकते। क्यों सर? क्योंकि 1.1 की भी आपको एक लाइन मिल जाएगी, 1.2 की भी मिल जाएगी, 1.3 की भी मिल जाएगी, लेकिन क्या आपको 1.24 की कोई लाइन मिल सकती है? नहीं सर, नहीं मिल सकती। वो 1.2 और 1.3 के बीच में कहीं पर लाई करेगा। जब आप उसको मेजर करने जाओगे तो उस एक लाइन के बीच में तो सर आपको 1.24 तो मिलेगा ही, साथ में आपको 1.23 भी मिल सकता है, 1.22 भी मिल सकता है, 1.25 भी तो मिल सकता है, 1.26 भी तो मिल सकता है। मतलब ये है कि जब आप किसी भी लेंथ को मेजर करने जाओगे तो आप ये तो मेजर कर सकते हो एकदम इजीली, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी समस्या के। लेकिन इसको जब आप मेजर करोगे तो आप सर्टेन नहीं हो, आप पक्का ये चीज सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते कि इसको मैं सही से मेजर कर ही लूंगा। ये वैल्यू मेरे पास 1.25 सेंटीमीटर भी आ सकती है, 1.26 भी आ सकती है, या फिर 1.23 सेंटीमीटर भी तो आ सकती है। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी है, जरूरी नहीं कि ये ही हो। तो यहां तक क्या सर्टेन, तो इन नंबर को हम क्या बोलते हैं सर? सर्टेन फिगर बोलते हैं, सर्टेन फिगर बोलते हैं। और सर ये जो अपने पास 4 है ना, इसको हम बोलते हैं अनसर्टेन, अनसर्टेन फिगर बोलते हैं। या फिर इसी को सर हम एक और चीज बोलते हैं, वो क्या होता है सर? डाउटफुल फिगर बोलते हैं। तो सर आप बोलना क्या चाहते हो? बोलना मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको एक डेफिनेशन लिखकर बता रहा हूं इसकी दूसरी, वो ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर SF इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नहीं, सर्टेन फिगर्स प्लस नंबर ऑफ नहीं, प्लस 1 या फिर फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट या फिर फिगर। मतलब सर कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूं कि जब हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं, अपने पास जो आंसर आता है उसके अंदर कुछ हद तक तो वो आंसर को लेकर हम एकदम सर्टेन है, हम एकदम फिक्स है कि यहां तक तो मेरा आंसर सही होकर रहेगा, इतने डिजिट तक तो मेरा आंसर सही है। हाँ, इसके बाद में ये जो लास्ट में एक नंबर है ना, इसमें मैं फिक्स नहीं हूं कि ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। हम कोई भी मैथमेटिक कैलकुलेशन करते हैं, हम बोलते हैं ना सर, बिल्कुल सर बोलते हैं। तो जो जहां तक मैं सर्टेन हूं, जहां तक मैं फिक्स हूं, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्टेन डिजिट या फिर सर्टेन फिगर बोलते हैं, है ना। और ये जो एक है जहां पर मैं फिक्स नहीं हूं कि ये 1.24 भी हो सकता है, 1.25 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है या फिर 3 भी हो सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं? डाउटफुल या फिर अनसर्टेन डिजिट बोलते हैं। तो ये जो अनसर्टेन डिजिट है ये कई हो सकते हैं, ये 1.25, ये 1.244 हो सकता है, 1.245 हो सकता है, मतलब अनसर्टेन और भी आगे तक चल सकते हैं। तो जो फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट होता है और जितने भी सर्टेन डिजिट होते हैं, इन सब का जो सम होता है, इन सब को जोड़कर जो बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। ये सिग्निफिकेंट फिगर की दूसरी डेफिनेशन। तो सिग्निफिकेंट फिगर की अब तक अपने पास कितनी डेफिनेशन आई? 2 डेफिनेशन आई। पहली क्या है सर? पहली डेफिनेशन ये है कि जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, अपने पास जो मेजर्ड वैल्यू आती है उसके अंदर बहुत सारे नंबर होते हैं, उनमें से जो नंबर उस मेजर्ड वैल्यू को ठीक से एक्यूरेटली बताए, कितनी एक्यूरेट है वो मेजर्ड वैल्यू, ये बताए, उनको हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। अगर ये डेफिनेशन अच्छी ना लगे तो दूसरी याद कर लो कि जब हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं उसके अंदर हमारे पास 2 टाइप की वैल्यू होती है। मेजरमेंट के अंदर कुछ जो डिजिट्स होते हैं उसके अंदर अपने पास 2 टाइप के डिजिट होते हैं, कुछ होते हैं जो कि सर्टेन होते हैं, एकदम फिक्स होते हैं, यहां तक अपने मेजरमेंट एकदम फिक्स है, उनको हम क्या बोलते हैं? सर्टेन डिजिट बोलते हैं, है ना, या फिर सर्टेन फिगर बोलते हैं। इसके अलावा कुछ वैल्यू ऐसी होती है जहां पर हम क्या होते हैं? अनसर्टेन, कि ये होगा या नहीं होगा, इसको लेकर हम फिक्स नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं? अनसर्टेन या फिर क्या बोलते हैं? डाउटफुल डिजिट बोलते हैं। इन दोनों का सम ही क्या होता है? अपना सिग्निफिकेंट फिगर होता है। आया समझ में? बिल्कुल सर आ गया समझ में। अब मैंने आपको इसकी पूरी फील दिला दी है। सर इसका क्या कोई यूज है? बिल्कुल यूज है। ये आप नंबर ऑफ सर्टेन और अनसर्टेन दोनों को जोड़कर आप सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी क्वांटिटी के अंदर, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर कितने हैं, किसी भी आंसर के अंदर, किसी भी मेजर्ड वैल्यू के अंदर आप निकाल सकते हो। बट आपको इस तरीके से नहीं निकालना होता है। आपको इसके लिए अपनी जो प्यारी एनसीईआरटी है, अपनी जो दोस्त एनसीईआरटी है, उसने हमको कुछ रूल दे रखे हैं सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए। वो रूल की मदद से आप क्या कर सकते हो? सिग्निफिकेंट फिगर निकाल सकते हो। ठीक है, आपको बस ये डेफिनेशन याद रखने के लिए देखनी थी कि क्या होती है सिग्निफिकेंट फिगर। इसका जो चीज आप पढ़ रहे हो आपको पता तो होना चाहिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। तो ये फील दिलाने के लिए मैंने आपको दोनों के दोनों डेफिनेशन बताई है। जैसे मान लो हम इसी के बेसिस पर 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं। आपने डेफिनेशन ध्यान से देख ली नीचे वाली। इसी के बेसिस पर मान लो हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको बोला अपने पास कोई लेंथ है 2.26 सेंटीमीटर।
अब जब आप इसे मेजर करने जाओगे आप क्या करोगे सर, आप स्केल लेकर बैठोगे, आप मेजर करने के आपने एक सीधी लाइन मान लो इस तरह से माने, आपने इसके ऊपर स्केल रखा, ठीक है, बिल्कुल सर आपने रखा, ये मान लो क्या है आपको दे रखा है 2.26 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर है इस पूरे लाइन पर आपने मान लो क्या किया, आप एक स्केल लेकर बैठे, यहाँ पर कहीं पर मान लो इसके ऊपर क्या है 2.26 सेंटीमीटर, ठीक है सर। अब आप इसे मेजर करने गए, आप जब जैसे स्केल लेकर बैठे उसको मेजर करने के लिए, मान लो ये पूरी जो लेंथ है ये क्या है 2.26 सेंटीमीटर है, ठीक है सर। आप स्केल लेकर बैठे इसको मेजर करने के लिए, बिल्कुल सर मेजर करने के लिए मैं बैठा, जैसे ही आप मेजर करोगे आपने 2 सेंटीमीटर तक मेजर कर लिया, ठीक है सर। आगे भी छोटी छोटी लकीरें उसके अंदर है, वो क्या बताती है 2.1 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर, इस तरह से बताती है, बिल्कुल सर बताती है। तो आपने 2.2 सेंटीमीटर तक मेजर कर लिया। उसके ठीक बाद क्या आता है 2.3 सेंटीमीटर आता है, 2.26, 2.2 और 2.3 के बीच में कहीं पर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा सर। लेकिन उसके बीच में तो 2.22, 2.23 आता है, 2.24 आता है, 2.25 आता है, 2.26 भी आता है ऑल्दो, बट 2.27 भी तो आता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक आप फिक्स हो, यहाँ पर भी आप फिक्स हो, आपने ठीक से मेजर कर लिया। यहाँ पर आप फिक्स नहीं हो, आपको डाउट है कि मैंने क्या ठीक से ये मेजर किया है या फिर नहीं किया है, तो ये अपने पास क्या है सर डाउटफुल या फिर अनसर्टेन, और ये अपने पास क्या है सर सर्टेन है, ये अपने पास क्या है सर्टेन है, फिक्स है। तो नंबर ऑफ सर्टेन प्लस फर्स्ट डाउटफुल को जब आप करोगे ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा सर सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पर सर सर्टेन कितने, एक ये 2 हो गए, प्लस डाउटफुल कितने, ये रहा 1, यानी कुल मिलाकर अपने पास सर कितने आगे सिग्निफिकेंट डिजिट या फिर सिग्निफिकेंट फिगर कितने आगे सर 3 आगे सिग्निफिकेंट आपके पास फिगर। इस तरीके से आप सिग्निफिकेंट फिगर निकाल सकते हो। ऑल्दो आपको निकालना ऐसे नहीं है, आपको फॉर्मूला से निकालना है। एक और एग्जांपल मैं इसी के लिए आपको बताता हूं, एक और एग्जांपल इसी के लिए देखते हैं। जैसे मान लो आपको किसी ने एग्जांपल दे रखा है 500 ग्राम। अब आप क्या करोगे, आप 500 ग्राम को मेजर करने जाओगे। आपने जैसे ही 500 ग्राम को मेजर किया, ठीक है, जरूरी थोड़ी आपको एकदम एग्जैक्ट 500 ग्राम ही मिलेगा, आपको 499 ग्राम भी तो मिल सकता है। हाँ सर 499 ग्राम भी मिल सकता है, 499 ग्राम भी मिल सकता है। यानी ये जो वैल्यू आपको दे रखी है इनमें से क्या कुछ भी सर्टेन है, नहीं सर कुछ भी सर्टेन नहीं है, बिकॉज अगर मैंने 1 ग्राम भी कम मेजर कर दिया तो इनमें से तीनों में से एक भी वैल्यू आपको दिखाई नहीं दे रही है। सारी की सारी वैल्यू देखो चेंज हो चुकी है, 499 है ना, सारी की सारी वैल्यू चेंज हो चुकी है, मतलब एक भी चीज इनमें से सर्टेन नहीं है। ये भी डाउटफुल है, ये भी डाउटफुल है और ये भी डाउटफुल है, तीनों के तीनों क्या है डाउटफुल। बट आपको क्या करना था, आपको करना था सर्टेन प्लस डाउटफुल करना था, है ना, सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए। हाँ सर सिग्निफिकेंट के लिए मेरे को सर्टेन प्लस डाउटफुल करना था। सर्टेन यहाँ पर कितनी है 0, कोई भी सर्टेन नहीं है, ठीक है सर, सारी की सारी क्या है डाउटफुल। प्लस आपको क्या करना था, फर्स्ट डाउटफुल करना था। फर्स्ट डाउटफुल कितना है, ये 5, मतलब अपने पास कुल मिलाकर कितने डिजिट आए, 1 डिजिट आया। तो 0 + 1 जब आप करोगे तो आपके पास एक सिग्निफिकेंट फिगर 500 के अंदर आएगा। और जब आप रूल देखोगे सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए उस टाइम भी आपको ये जो 500 है इसके अंदर सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप सिग्निफिकेंट फिगर निकाल सकते हो, बट आपको ये तरीका यूज नहीं करना है। तो फिर सर क्या तरीका यूज करना है, आपको वो तरीका यूज करना है जो मैं आपको अब बताऊंगा। अब सर आप क्या तरीका बताओगे, अब मैं आपको बताऊंगा सिग्निफिकेंट नंबर या फिर सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के रूल्स, जो कि हमको हमारी एनसीईआरटी ने दे रखे हैं अपना काम आसान करने के लिए। यहां तक क्या सब कुछ समझ में आया? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। रूल्स फॉर SF लिखकर मैं छोड़ रहा हूं, SF मतलब सिग्निफिकेंट फिगर ही होता है। सर पहला रूल क्या है, पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। यानी 0 के अलावा जितने भी जो डिजिट्स है, जितने भी जो फिगर्स है वो क्या है सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे मतलब सर मतलब 1 से लेकर 9 तक की गिनती आती है आपको, बिल्कुल सर आती है, वो सारे क्या है सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके सर, तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 से लेकर
9 तक कोई भी नंबर मिले। जैसे सर एग्जांपल, मैं साथ साथ में आपको एग्जांपल भी देता रहूँगा, मतलब 2-3 मैं आपको सिंपल क्वेश्चन करा दूंगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ कि कौन से नंबर है वो डिजिट्स जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है या फिर कौन से है जो कि सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। जैसे सर हमको एग्जाम्पल दे रखा है 231। अब इसमें से सिग्निफिकेंट फिगर सर कितने होंगे, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर मैंने क्या बोला, 1 से 9 तक जो भी हमें नंबर दे रखे हैं वो क्या है, सिग्निफिकेंट। ये 1 से 9 के बीच आता है, बिल्कुल सर। ये आता है, हाँ सर ये भी आता है, और ये आता है, हाँ ये भी आता है। मतलब इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और एग्जाम्पल देता हूँ 192, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सारे के सारे 1 से लेकर 9 के बीच में आते हैं, हाँ सर आते हैं। तो ये भी इसके अंदर भी कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। जैसे सर, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ 1296, 1296, इसके अंदर सर ये भी सारे के सारे 1 से लेकर 9 के बीच में आते हैं। तो इसके अंदर भी कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। मतलब कुल मिलाकर रूल नंबर 1 हमसे क्या कहता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। रूल नंबर 1 आया समझ में, हाँ जी सर आ गया समझ में। अब रूल नंबर 2 हमसे कहता है कि सर आपने यहाँ पर बताया कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो क्या है, सिग्निफिकेंट। तो क्या सारे जितने भी जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या सर जीरो भी होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, बट कुछ कंडीशन में। आगे जितने भी रूल आएंगे वो आपको यही बताएंगे कि कौन सी कंडीशन के अंदर जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है और कौन सी के अंदर नहीं है। जैसे रूल नंबर 2 हमसे बोलता है ऑल जीरो प्रेजेंट बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर एस एफ, यानी सिग्निफिकेंट फिगर। यानी जितने भी जीरो है, जो कि 2 नॉन जीरो, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ, यानी कि दोनों तरफ अगर नॉन जीरो हो, अपने पास नॉन जीरो डिजिट, और उनके बीच में अगर कहीं पर अगर उनके बीच में घिरा हुआ हो क्या, जीरो अगर अपने पास, तो वो क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट है। जैसे सर, जैसे आपको किसी ने दे दिया 101, 101, 101, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट, सर ये 1 से 9 के बीच आता है, ये भी 1 से 9 के बीच, और ये दोनों क्या है, नॉन जीरो है, बिल्कुल सर नॉन जीरो। इनके बीच में एक जीरो गिरा हुआ है, बिल्कुल सर गिरा हुआ है। मतलब इसके अंदर क्या है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 1204, 1204, इसके अंदर कितने होंगे, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट है, और इनके बीच में ये जीरो घिरा हुआ है, मतलब ये भी क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो अपने पास कितने आ गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। बात समझ में आई दोस्त, हाँ सर आगे बात समझ में। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं 1.204। अब बताओ सर इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, बताओ दोस्त, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। सर ये तो दशमलव है, ये तो डेसिमल है, इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए भी कोई अलग रूल नहीं लगेगा। अगर 2 नॉन जीरो के बीच में अगर आपको जीरो दिखाई दे रहा है तो आपको तुरंत उसको भी सिग्निफिकेंट मान लेना है, और इन तीनों को भी सिग्निफिकेंट तो मानना है, बिकॉज ये 1 से लेकर 9 के बीच में आते हैं, ये सारे के सारे क्या है, नॉन जीरो। तो यहाँ पर भी कितने आ जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास आ जाएंगे। आया समझ में, हाँ सर आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं रूल नंबर 3। क्या आपको रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 एकदम अच्छे से समझ में आया, हाँ सर आया समझ में। जैसे मैं आपको मान लो एक और एग्जांपल देता हूँ 34.85, इसके अंदर कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर, सर 34.85, ये सर पॉइंट का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और ये सारे के सारे नॉन जीरो है, ये सारे के सारे क्या है, नॉन जीरो। मतलब इसके अंदर कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, है ना। जैसे एक और एग्जांपल है 30.81, इसके अंदर कितने होंगे सर, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर, देखो ये जो जीरो है ये इन दोनों नॉन जीरो के बीच में पड़ा है, मतलब ये भी क्या हो गया, सिग्निफिकेंट, और ये सब तो नॉन जीरो है ही, मतलब ये भी क्या है, सिग्निफिकेंट। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर अपने पास इसके अंदर हो जाएंगे। क्या आपको रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 एकदम अच्छे से समझ में आया, हाँ सर आया समझ में, रूल नंबर 1 भी और रूल नंबर 2 भी। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 3 की। साथ में अपने नोट्स बनाते रहना, साथ में नोट्स बनाते रहना, ये मत सोचना कि बने बनाए नोट्स पढ़ेंगे किसी के तो उससे आपका काम हो जाएगा। अपने नोट्स
आप बनाते हो तो एक तो जब आप कॉन्सेप्ट समझते हो उस दौरान वो बातें आपके दिमाग में जाती है, और दूसरी बात जब आप उन नोट्स को लिखते हो उस दौरान भी बातें आपके दिमाग में जाती है और अच्छे से दिमाग में एकदम सेट हो जाती है वो बातें। तो नोट्स अपने खुद के बनाए करो, ये कंटेंट इनफ आपको फिजिक्स के अंदर आउट ऑफ आउट नंबर दिलाने के लिए। तो सारा कंटेंट लिखा करो, इसको रिवाइज किया करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो, आपके नंबर आकर रहेंगे। ठीक है, रूल नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ। रूल नंबर 3 हमसे कहता है ऑल लीडिंग जीरो, ऑल लीडिंग जीरो, या फिर आप इसके लिए क्या लिख सकते हो, इनिशियल जीरो, या फिर आप इसके लिए क्या लिख सकते हो, जीरो प्रेजेंट टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो। फर्स्ट पहले लिखता हूं बाद में समझाता हूं। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जीरो, ऑल लीडिंग जीरो, जितने भी जीरो जो कि इनिशियल है, जो कि लीडिंग है, जो कि आगे है किसके सर, फर्स्ट नॉन जीरो के, फर्स्ट नॉन जीरो के, दे आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अपने पास कोई भी हमको वैल्यू दे रखी है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कि मान लो आप 0 0 2 0 5, ठीक है, इस तरह से। अब देखो ये क्या है, फर्स्ट नॉन जीरो है, ये क्या है, फर्स्ट नॉन जीरो। इससे पहले जो है, इससे पहले जो जीरो है, इनको आप सिग्निफिकेंट काउंट नहीं कर सकते। और यही बात देखो मैंने यहां पर लिख रखी है, क्या लिख रखी है, फर्स्ट नॉन जीरो। यहां पर पहला नॉन जीरो क्या है सर, ये है 2, पहला ये तो है, ये तो लास्ट है, ये इन दोनों के बीच में ट्रैप्ड जीरो है, ये भी सिग्निफिकेंट होगा, ये भी है और ये भी है। ये क्या है सर, फर्स्ट नॉन जीरो। इसके राइट साइड में, इसके राइट साइड में एकदम इनिशियली जो जीरो है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, लीडिंग जीरो बोलते हैं। तो सर अगर पीछे की तरफ हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ट्रेलिंग जीरो। अगला रूल उसी का है। तो जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है, फर्स्ट नॉन जीरो आप क्या बोलते हो, जिसको डिजिट बोलते हो, उससे पहले जो जीरो है, जिनको हम लीडिंग जीरो बोलते हैं, इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट नहीं करते हैं। आया समझ में, हाँ सर आया समझ में। तो इसके अंदर टोटल कितने हुए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। कैसे सर 3 कैसे हुए, ये दोनों नॉन जीरो तो ये हो गए 2, हाँ सर। इन दोनों के बीच में ये जीरो क्या है, ट्रैप्ड है, इन दोनों के बीच में क्या है, ये फंसा हुआ है ना सर। तो ये भी क्या हो गया, सिग्निफिकेंट। कुल मिलाकर अपने पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर होते हैं। ओके सर, जैसे मान लो मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, 0.00291। इसके अंदर सर कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, सर मेरे को तो लग रहा है इसके अंदर 3 होंगे सिग्निफिकेंट। कैसे सर, बताता हूँ। ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो। अभी तक कितने लग रहे हैं, 3, बिल्कुल सर 3। अब ये जो हमको जीरो दिख रहे हैं, ये कहां पर है सर, ये अपने पास जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, इसके लेफ्ट साइड में है ना, हाँ सर। बट सर यहाँ पे तो डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस सिचुएशन में, डेसिमल का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसा हमने यहाँ पर किया था वही सेम टू सेम काम हमें यहाँ पर करना है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर कितने लिखेंगे, हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर भी हम लिख देंगे। ओके सर, जैसे मैं क्या लिख रहा हूँ, 0.01204। यहाँ पर सर कितने होंगे सिग्निफिकेंट, ये अपने पास फर्स्ट नॉन जीरो है, हाँ सर फर्स्ट नॉन जीरो है। इसके लेफ्ट साइड में, इसके लेफ्ट साइड में जो जीरो है, चाहे डेसिमल हो या ना हो, इसके लेफ्ट साइड में जो जीरो है उनको हम सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते। तो सिग्निफिकेंट 1 2, ये जीरो भी इनके बीच में ट्रैप्ड है, तो ये भी सिग्निफिकेंट और ये 4 भी है। तो कुल मिलाकर 4 सिग्निफिकेंट फिगर अपने पास आ जाएंगे। आया समझ में, हाँ जी सर आया समझ में। तो अब तक मैंने आपको कितने रूल बता दिए, 3 रूल बता दिए सिग्निफिकेंट फिगर के। 3 rules of significant figure we have studied till now। अब हम देख रहे हैं रूल नंबर 4। क्या आपको यहां तक का पोर्शन समझ में आया, हाँ सर आया। तो इससे आगे का भी आएगा, इससे आगे का भी पोर्शन आपको आराम से समझ में आ जाएगा। सर रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 बोलता है ऑल ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो मतलब सर लीडिंग जीरो वो थे जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से भी पहले आते थे, उसके लेफ्ट साइड में। तो सर ट्रेलिंग क्या है, ट्रेलिंग वो है जो कि लास्ट नॉन जीरो डिजिट, किसी जो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी होगी उसके अंदर जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट है, उसके बाद में जो जीरो आते हैं, उसके राइट साइड में जो जीरो आते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, एंडिंग जीरो, एंडिंग जीरो या फिर ट्रेलिंग जीरो लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो, जीरो प्रेजेंट टू द राइट
ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट, है ना, ये तो लिख सकते हो इसको, हाँ सर, आर यूज्ड या फिर काउंटेड लिख सकते हो, आर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर इफ अ डेसिमल, हाँ सर यहां पर डेसिमल का यूज है, डेसिमल मतलब दशमलव, पॉइंट, इफ अ डेसिमल पॉइंट इज प्रेजेंट इन द मेजर्ड वैल्यू, मतलब सर क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि हमने जो मेजर्ड वैल्यू निकाली है, हमने जो मेजर्ड वैल्यू निकाली है जिसके अंदर बहुत सारे सिग्निफिकेंट फिगर पे होते हैं और दूसरे फिगर पे होते हैं, है ना, तो अगर उस मेजर्ड वैल्यू के अंदर कहीं ना कहीं पर अगर कोई भी डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है, कोई भी डेसिमल पॉइंट अगर उसके अंदर प्रेजेंट है, कोई भी डेसिमल पॉइंट अगर उसके अंदर प्रेजेंट है, तो उसके अंदर जो ट्रेलिंग जीरो होंगे उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में यूज करते हैं। जैसे सर, जैसे अपने पास है 1.0200, ये अपने पास क्या है 1.0200, क्या ये सिग्निफिकेंट? बिल्कुल सर सिग्निफिकेंट। क्या ये दो भी सिग्निफिकेंट? हाँ सर ये भी सिग्निफिकेंट। क्यों? क्योंकि ये नॉन जीरो है, इन दोनों के बीच में ट्रैप हो रखा है ये जीरो, है ना, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। तो अब तक हमें क्या पता चला सर? 3 सिग्निफिकेंट है। क्या सर ये दोनों होंगे या नहीं? ये दोनों क्या डाउटफुल है कि क्या ये सिग्निफिकेंट काउंटेंट हो गए या फिर नहीं होंगे। पहली बात तो क्या ये ट्रेलिंग जीरो है? क्या ये ट्रेलिंग जीरो है? हाँ सर ये ट्रेलिंग जीरो है। कैसे बोला मैंने? क्योंकि ये अपने पास एंडिंग एकदम लास्ट वाला नॉन जीरो डिजिट है, एकदम लास्ट वाला नॉन जीरो डिजिट यही है। हाँ सर। इसके ठीक पीछे अपने पास 2 जीरो है। हाँ सर जीरो है। इसके राइट साइड में ये राइट साइड होती है और ये लेफ्ट साइड होती है, तो क्या राइट साइड में जीरो है? हाँ सर राइट साइड में जीरो है। और क्या आपको इस पूरे नंबर के अंदर डेसिमल दिखाई दे रहा है? दशमलव, पॉइंट। हाँ सर डेसिमल दिखाई भी दे रहा है। मतलब सारे के सारे जो क्राइटेरिया, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, उनको क्या ये फॉलो कर रहा है? हाँ सर फॉलो तो कर रहा है। मतलब इसके अंदर ये जो दोनों जीरो है इनको भी हम सिग्निफिकेंट के रूप में काउंट करते हैं। तो कुल मिलाकर अपने पास इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर आ चुके हैं। कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ चुके हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर आ चुके हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरह से निकाला जाता है। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 1.942020। अब सर इसके अंदर कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर? इसके अंदर ये चारों तो सर सिग्निफिकेंट है। क्यों सर? क्योंकि ये चारों क्या है सर? नॉन जीरो है। ये बीच में जो 2 आ रहा है वो भी है सर सिग्निफिकेंट। और ये 2 और ये 2, इन दोनों के बीच में ये ट्रैप्ड है, ये जीरो है ना सर, बीच में आ रहा है। दो नॉन जीरो के बीच में एक जीरो ट्रैप्ड है, मतलब सर ये भी क्या है? सिग्निफिकेंट। तो ये 6 तो अपने पास सिग्निफिकेंट हो गए। ये लास्ट वाले जीरो पर हमको डाउट था, है ना। हाँ सर। ये क्या आपको लास्ट नॉन जीरो दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिखाई दे रहा है। लास्ट नॉन जीरो के राइट साइड में आपको जीरो दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिखाई दे रहा है। और क्या आपको इस पूरे नंबर के बीच में एक डेसिमल दिखाई दे रहा है? हाँ सर डेसिमल भी दिखाई दे रहा है। सारी शर्तें पालन हो चुकी है, सारी शर्तों को इसने मान लिया है। मतलब सर ये जो जीरो है ये भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर होगा। मतलब इसके अंदर जो सातों टर्म है, जो सातों डिजिट है, ये सब के सब क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इसके अंदर 7 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। आया समझ में? हाँ सर। रूल नंबर 4 तो आपने अच्छे से समझा दिया। अब इसी के अंदर एक रूल नंबर 5 होता है जो कि हमको यहां पर लिखना है। ये जो अपने पास बचा हुआ स्पेस है ना, इसके अंदर हमको लिखना है। क्या लिखना है सर? इफ इन रूल 4, इफ इन रूल 4, कौन सा रूल? रूल नंबर 4। यहां पर लिखूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, यहां पर लिखता हूं। इफ इन रूल नंबर 4 देयर is no decimal present, then trailing zero are not counted as significant figure। मतलब सर क्या कहना चाह रहा हूं? मैंने आपको रूल नंबर 4 के अंदर क्या बोला था कि अगर अपने पास जो ट्रेलिंग जीरो है, ट्रेलिंग जीरो अगर अपने पास प्रेजेंट हो, यानी कि लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद में भी अगर अपने पास जीरो हो, जिनको हम क्या बोलते हैं? ट्रेलिंग जीरो, वो अगर अपने पास प्रेजेंट है और जो पूरी अपने पास न्यूमेरिकल वैल्यू उसके अंदर अगर एक डेसिमल प्रेजेंट है,
तो वो जो अपने पास ट्रेलिंग जीरो है उनको हम सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं, बिल्कुल सर करते हैं। लेकिन अगर मैंने बोला कि इसी सेम टू सेम अपने पास जो रूल है इसी के अंदर अगर अपने पास उस पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई भी डेसिमल प्रेजेंट ना हो, ये जो डेसिमल मैंने आपको दिखाया अगर ये प्रेजेंट ना हो, सीधी पूरी वैल्यू हो बिना डेसिमल के, है ना, तो ये जो ट्रेलिंग जीरो है, ये जो ट्रेलिंग जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं होते, ये सिग्निफिकेंट नहीं माने जाते। जैसे सर मैं आपको एग्जांपल देता हूं 102 200, 102 200 102 200, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे सर? ये सिग्निफिकेंट, हाँ सर, ये भी सिग्निफिकेंट और ये भी, क्योंकि ये तीनों के तीनों नॉन जीरो है। इन नॉन जीरो के बीच में ये जीरो ट्रैप्ड है, मतलब ये भी क्या है सिग्निफिकेंट। कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट। अब देखो यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है, ये अपने पास क्या है लास्ट नॉन जीरो है, इनके बाद में ये क्या है ट्रेलिंग जीरो है, ये ट्रेलिंग जीरो है, ठीक है सर। कोई भी डेसिमल आपको दिखाई दे रहा? नहीं दे रहा सर, मतलब ये जो ट्रेलिंग जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इस पूरी टर्म के अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर इस पूरी टर्म के अंदर होंगे। ये हमसे कहता है रूल नंबर 5। क्या आपको रूल नंबर 5 समझ में आया? क्या आपको रूल नंबर 5 एकदम अच्छे से समझ में आया? हाँ सर, रूल नंबर 5 एकदम अच्छे से समझ में आ गया। बस अभी हमें क्या देखना है? हमें देखना है अभी रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है सर? रूल नंबर 6 हमसे कहता है एक्सपोनेंशियल टर्म और पावर टर्म, इसके लिए है रूल नंबर 6। अगर हमको कोई भी आंसर मिल रहा है जो कि हमें इस तरह से मिले 10 की पावर 3, 10 की पावर -3, इस तरह से अगर हमें कोई भी आंसर मिले तो उसके अंदर वो जो टर्म आती है 10 की पावर 3 वो इस सिग्निफिकेंट फिगर को अफेक्ट नहीं करते, मतलब उसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं किया जाता। ये हमसे ये रूल कहता है। सो इफ इन मेजर्ड वैल्यू we get term, we get, if we get exponential term या फिर power, then that does not affect द सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब सर क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं अगर हमको कोई बोले 1.111 इंटू 10 की पावर 3, इस तरह से आपको कोई भी मेजर्ड वैल्यू अगर आपको मिले तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है आपको मान लो ये बताने हो, तो आप क्या करोगे? मैंने आपको बोला अगर आपको ऐसी पावर के अंदर कुछ भी मिले इसको आप सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं करते हो। ये तीनों नॉन जीरो है, हाँ सर तीनों नॉन जीरो है, तो इनको मैं सिग्निफिकेंट मान लूंगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर आ जाएंगे। मतलब सर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको कभी भी कोई मेजर्ड वैल्यू एक्सपोनेंशियल टर्म के फॉर्म में इस तरह से मिल जाए कि 1.11 इंटू 10 की पावर 3 ऐसा, तो ये जो 10 की पावर 3 है, ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म या फिर ये जो पावर वाले टर्म है, इसको सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है सर। जैसे 2.01 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है, या फिर चलो एक काम करते हैं माइनस में लेते हैं इंटू 10 की पावर -2, ठीक है, इस तरह से आपने लगा, तो इसको तो हम क्या करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट करते नहीं है, ठीक है सर। क्या इनको करेंगे? हाँ सर करेंगे। ये नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो ये दोनों क्या होंगे सिग्निफिकेंट, और इन दोनों के बीच में ट्रिप्ड है ये जीरो, है ना सर? हाँ सर, तो ये भी क्या है सिग्निफिकेंट है। तो कुल मिलाकर अपने पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्या आपको सिग्निफिकेंट फिगर के 6 के 6 रूल एकदम अच्छे से समझ में आए? हाँ सर, एकदम अच्छे से 6 के 6 रूल हमको समझ में आ गए। तो अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन। अगर आपने वो सारे क्वेश्चन मेरे कराने से पहले अपने आप से कर लिए, मतलब आपको सिग्निफिकेंट फिगर अच्छे से आता है। अगर नहीं आता है तो साथ साथ में जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ करते चलो, सारी चीज़ें समझते चलो और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये लेक्चर सिग्निफिकेंट फिगर की शुरुआत है और इसी का अंत है। इसके बाद में आपको सिग्निफिकेंट फिगर कहीं और से देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। मैं आपके लिए देखो क्वेश्चन भी सेलेक्ट करके लेकर आया हूँ, क्वेश्चन भी एकदम सेलेक्ट करके लेके आया हूँ कि आपको कौन से क्वेश्चन करने चाहिए। ये रहे मेरे पास क्वेश्चंस।
तो सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चन अपने पास कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन है, मान लो आपको 1024 इस तरह से हमको दे रखा है, इसके अंदर आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं, इसके अंदर बताने हैं 2000 के अंदर बताने हैं कितने होंगे, इसके अलावा आपको बताने हैं 0.09 इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसके अंदर बताने हैं। और बताओ, और आपको बस इतने इनफ है। हाँ, तो आपको ये जो 8 क्वेश्चन है इनके अंदर बताने हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। चलो स्टार्ट करूँ मैं? हाँ सर, अब तक तो निकाल लिए होंगे। तो अपने पास ये 8 से 9 टर्म है जिनके अंदर आपको बताने हैं, अपने पास 10 टर्म, हाँ कुल मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 1 बताओ, ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, 3 सिग्निफिकेंट। हाँ सर, इन नॉन जीरो के बीच में ये एक जीरो क्या है, ट्रिप्ड है, तो ये भी क्या है सर, सिग्निफिकेंट। तो इसके अंदर अपने पास कितने आ गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। किस किस का सही है कमेंट के अंदर लिखना, जिसका सही है कमेंट के अंदर बताना। लगातार कन्वर्सेशन अपने बीच चलते रहनी चाहिए, कनेक्शन बिल्ड होते रहना चाहिए, ठीक है। ये 2109 अपने पास 21.09 है अपने पास। ये तीनों क्या है, नॉन जीरो, तो ये तीनों क्या हो गई, सिग्निफिकेंट। इन दोनों के बीच में 1 और 9 के बीच में ये जीरो क्या है सर, ट्रिप्ड है, मतलब ये भी क्या हो गया, सिग्निफिकेंट। तो इसका आंसर भी क्या है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। जिसके सारे सही हो वो कमेंट के अंदर बता देना कि मेरे सारे सही थे, और बाकी हो अगर 1-2 गलत भी हो रहे हैं तो बता देना कमेंट्स के अंदर कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं इनमें से। ये सर अपने पास है 2000, ये क्या है 2000। ये क्या है सर, नॉन जीरो। नॉन जीरो को हम क्या लिखते हैं, सिग्निफिकेंट लिखते हैं, एक सिग्निफिकेंट। इसके बाद में ये अपने पास फर्स्ट नॉन जीरो भी यही है और लास्ट नॉन जीरो भी यही है। इसके बाद में ये क्या आ रहे हैं, ट्रेलिंग जीरोज आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, ये ट्रेलिंग जीरो आ रहे हैं, ठीक है सर। ये क्या है, ट्रेलिंग जीरो। क्या आपको बीच में कहीं भी डेसिमल नंबर दिखाई दे रहा है, क्या आपको कहीं पर भी डेसिमल दिख रहा है? नहीं सर, कोई डेसिमल नहीं है। तो ये तीनों जितने भी जीरो है ना, ये सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे, तो इसके अंदर होगा एक सिग्निफिकेंट फिगर। हो सकता है ये आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, ये मैं आपको वापस से बताता हूँ। ये क्या है सर, नॉन जीरो है। ये क्या है, नॉन जीरो, तो ये क्या हो गया, सिग्निफिकेंट, एक मिल चुका है। अब इन तीनों की बात करें तो ये 2 है सर, ये इसी को हम फर्स्ट नॉन जीरो बोल सकते हैं और इसी को हम लास्ट बोल सकते हैं, बिकॉज और कोई नॉन जीरो अपने पास है नहीं। इसके ठीक बाद में क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग जीरो बोलते हैं, बताया था मैंने आपको रूल के टाइम में। तो ये जो ट्रेलिंग जीरो हमको मिले हैं, अगर आपको इस पूरे नंबर के अंदर कहीं पर भी डेसिमल मिलता तो इनको हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं जीरो को। अगर डेसिमल नहीं मिलता है तो हम इनको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे। तो क्या हो गया अपने पास, सिग्निफिकेंट सिर्फ एक हुआ। 440 के अंदर बताऊं, ये फर्स्ट नॉन जीरो, ये सेकंड नॉन जीरो, मतलब सर 2 सिग्निफिकेंट तो हो चुके हैं। इसी को सेकंड बोल सकते हो, इसी को साथ में आप क्या बोल सकते हो, लास्ट नॉन जीरो भी बोल सकते हो। इसके बाद में जो जीरो है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग जीरो बोलते हैं। कहीं पर भी आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहा, नहीं सर नहीं दे रहा। कहीं पर भी पॉइंट दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा सर, मतलब ये जो जीरो है इसको हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे। तो इसके अंदर कितने आ गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। इस तरह से निकाला जाता है। अब इसके अंदर मैंने क्या बोला था, ये क्या है, ये सर लीडिंग जीरो है। क्यों सर, क्योंकि ये अपने पास क्या, फर्स्ट नॉन जीरो भी यही है, लास्ट भी यही है। तो ये जो फर्स्ट नॉन जीरो है इसके लेफ्ट साइड में ये सब किधर आ रहे थे, राइट साइड में आ रहे थे, इसलिए हम इनको क्या बोलते थे, ट्रेलिंग जीरो बोलते थे। इनके लिए अपने पास 2 रूल भी थे कि अगर डेसिमल है तो इनको सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे, अगर डेसिमल नहीं है तो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे। ये दोनों एग्जाम्पल में डेसिमल नहीं थे तो हमने सिग्निफिकेंट काउंट नहीं किया। ये क्या है सर, ये अपने पास इस नॉन जीरो से पहले आ रहे हैं, मतलब ये क्या है, लीडिंग जीरो। और लीडिंग जीरो को हम कभी भी सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते, मतलब इसके अंदर सिर्फ ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है। इस तरह से निकाला जाता है आंसर। आगे 2 × 10⁻1, ये तो सर सिग्निफिकेंट काउंट होता नहीं है। अभी रूल बताया कि जो अपने पास एक्सपोनेंशियल टर्म या फिर पावर वाली जो टर्म है ये कभी भी क्या नहीं किया जाता, सिग्निफिकेंट काउंट नहीं किया जाता, मतलब इसके अंदर मात्र ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ये 202, ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो है ना, दोनों क्या हो गए, सिग्निफिकेंट। इन दोनों के बीच में ट्रिप्ड है ये जीरो, ये भी क्या हो गया, सिग्निफिकेंट। तो कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। और बताओ सर 2.02, ये क्या है 202, ये क्या है 2.02। हमें पॉइंट से मतलब ही नहीं है। ये दोनों नॉन जीरो, मतलब क्या हो गया, सिग्निफिकेंट। इन दोनों के बीच में ट्रिप्ड क्या है, ये जीरो, ये भी क्या हो गया, सिग्निफिकेंट। तो सर 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर भी अपने पास हो गए आंसर में, ठीक है सर। अब ये क्या है, 200, और ये क्या है 2.00। ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे आपको दिख रहे होंगे, बट दोनों के अंदर वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे। कैसे सर, ये अपने पास क्या है 200 है ना सर, ये क्या है नॉन जीरो,
यही फर्स्ट नॉन जीरो है और यही क्या है, लास्ट नॉन जीरो है। अब ये लास्ट नॉन जीरो के राइट साइड में, ये राइट साइड होता है, उधर वाला लेफ्ट साइड होता है ना। तो ये जो राइट साइड में जीरो आ रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं सर, लास्ट नॉन जीरो के, इनको हम बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो। अगर ट्रेलिंग जीरो आपको मिले और अगर आपको डेसिमल मिल जाए या फिर ना मिल जाए, अगर डेसिमल नहीं मिलेगा तो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे। और यही सेम केस है यहाँ पर, क्या आपको डेसिमल मिल रहा है तो इसको हम सिग्निफिकेंट काउंट कर लेंगे। यहाँ पर सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते ऊपर वाले एग्जाम्पल में, बट यहाँ पर आपको ट्रेलिंग जीरो के साथ में डेसिमल मिल रहा है तो इनको आप सिग्निफिकेंट काउंट करते हो। तो सिग्निफिकेंट अगर आप इनको काउंट करते हो तो इसके अंदर एक ये हो गया, दो ये हो गए, मतलब नीचे वाले एग्जाम्पल में आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ऊपर वाले में क्योंकि ट्रेलिंग जीरो तो है बट सर डेसिमल नहीं है तो इसके अंदर सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, वो भी ये आगे वाला नॉन जीरो यानी कि 2। 10 के 10 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। क्या आपको इनके अंदर एक के अंदर भी किसी भी तरह का कोई डाउट आ रहा है? नहीं सर नहीं आ रहा, एकदम आराम से समझाए हैं सारे के सारे। अगर नहीं आया कोई समझ में, थोड़ा ब्रेक लेकर देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एकदम आराम से समझ में आ जाएगा, कुछ इसके अंदर मुश्किल नहीं है। अब मैं आपको कुछ और रूल बताने वाला हूं जिनको बोला जाता है राउंडिंग ऑफ के रूल। सबसे पहली बात तो ये आती है कि सर राउंडिंग ऑफ होता क्या है। राउंडिंग ऑफ होता है किसी भी डिजिट को हटा देना, किसी भी डिजिट को ड्रॉप कर देना या फिर उसको हटा देना होता है राउंडिंग ऑफ। तो क्या होता है, राउंडिंग ऑफ इज ड्रॉपिंग एनी डिजिट। अगर हम किसी भी डिजिट को हटा दे तो उसे हम क्या बोलते हैं, राउंड ऑफ बोलते हैं। जैसे सर, जैसे हम मैथ्स के अंदर नहीं करते, हमें इस तरह से कुछ वैल्यू दे रखी होती है 2.187, इस तरह से करके, इस तरह से हमें वैल्यू दे रखी होती है। तो हम क्या करते हैं, अपने पास ये जो लास्ट डिजिट है ना, हम इसको देखते हैं। अगर ये 5 से ज़्यादा है, अगर ये 5 से कम है, या फिर ये क्या है एग्जैक्ट 5 है, तो हम क्या करते हैं, जनरली इसको हटाकर इसकी जगह ये जो है ना, ये, या तो अगर ये 5 से बड़ा है तो इसकी जगह हम इसको 1 बढ़ाकर 9 कर देते हैं। अगर ये 5 से छोटा है तो एज इट इज पड़ा रहने देते हैं, और 5 हो तो इसके लिए भी कई रूल होते हैं। ये जितने भी आपने रूल देखे ना, ये जो आप काम करते हो, इनको हम बोलते हैं राउंडिंग ऑफ के रूल। कुछ रूल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये काम किया जाता है। कैसे किया जाता है देखते हैं। सबसे पहले हम रूल नंबर 1 देखते हैं राउंडिंग ऑफ का। राउंडिंग ऑफ का रूल नंबर 1 हमसे कहता है, इफ द डिजिट which we are going to drop, यानी वो डिजिट जिसको हम ड्रॉप करने वाले हैं, is greater than 5। अगर सर वो 5 से बड़ा हो, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन 5 लिख सकते हैं। अगर वो डिजिट अपने पास क्या हो सर, ग्रेटर देन 5 हो, देन the remaining last digit is increased by 1। उसको 1 से हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। मतलब सर क्या कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि मान लो आपको किसी ने इस तरह से दे रखा है 12.87, इस तरह से आपको किसी ने दे रखा है एक नंबर। अब आपको कोई बोल रहा है कि आपको इसे 3 नंबर तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको इसे राउंड ऑफ करना है। 3 फिगर तक आपको क्या करना है, इसे राउंड ऑफ करना है। तो आप सर कैसे करोगे, 3 फिगर तक राउंड ऑफ, मतलब ये 1, ये 2, ये 3, ये 3 फिगर तक आपको इसे राउंड ऑफ करना है। मतलब ये जो अपने पास डिजिट है इसे हमें क्या करना होगा सर, ड्रॉप करना होगा, इसे हमें राउंड ऑफ करना होगा। इस डिजिट को ड्रॉप करना ही हम क्या बोलते हैं, इसको राउंड ऑफ करना बोलते हैं। हर एक क्वेश्चन के अंदर जहां पर भी राउंडिंग ऑफ होगी, हमें ये बोला होगा कि ये जो अपने पास हमको एक इस तरह से करके नंबर दिया होगा, हमें बोला होगा कि ये जो नंबर है इसे हमें राउंड ऑफ करना है, इनमें से ये इस डिजिट को क्यों करना है सर, क्योंकि हमें बोला होगा कि हमें जो आंसर है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर या फिर 3 फिगर के अंदर निकालना है। तो अगर 3 फिगर के अंदर निकालना है तो ये जो चौथा फिगर है इसे हमें हटाना होगा। हटाने के लिए कुछ नियम, अगर ये जो फिगर है ये 5 से बड़ा है, रूल नंबर 1 क्या कहता है, अगर ये फिगर क्या है 5 से बड़ा है, इफ दिस फिगर इज ग्रेटर देन 5, तो आप क्या करोगे, इसको हटाओगे और इससे जो पहले वाला जो डिजिट है, यानी इसको हटाने के बाद में जो लास्ट रिमेनिंग डिजिट बचता है, कौन सा बचेगा, ये 8 बचेगा, है ना। मतलब इससे जस्ट पहले वाला डिजिट ही तो बचेगा इसके हटने के बाद। हाँ सर, इसको 1 से बढ़ा दो, मतलब अपने पास जो आंसर आएगा वो आएगा 12.9 आफ्टर राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ के बाद अपने क्या बचेगा,
12.9 आंसर बचेगा। ये है रूल नंबर 1 किसका, राउंडिंग ऑफ का। रूल नंबर 2 हमसे क्या कहता है सर, रूल नंबर 2 हमसे कहता है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, क्या है सर, लेस देन 5, और यहां पर क्या था सर, यहां पर था ग्रेटर देन 5। अगर ग्रेटर देन 5 था तो हम क्या करेंगे सर, जो डिजिट अपने पास रिमेनिंग होगा उसको हम 1 से बढ़ा देंगे। अगर सर लेस देन 5 है देन डिजिट रिमेनिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड, सॉरी डिक्रीज्ड बाय 1। मतलब सर अगर जो अपने पास राउंड ऑफ करने वाला जो अपने पास डिजिट है अगर वो 5 से बड़ा है तो जो अपने पास लास्ट में रिमेनिंग जो होगा एकदम लास्ट वाला रिमेनिंग डिजिट उसको 1 से बढ़ा दो। अगर ये राउंडिंग ऑफ वाला डिजिट 5 से छोटा है तो इस डिजिट को आप 1 कम कर दो। जैसे सर, जैसे अपने पास है 12.84, इस तरह से करके। क्या ये जो राउंडिंग ऑफ वाला लास्ट डिजिट है, हमें क्या बोला, हमें बोला है कि आंसर आपको कहां तक निकालना है सर, 3 फिगर तक निकालना है। ये 1, ये 2, ये 3, 3 फिगर तक अगर आपको निकालना है तो आपको इसे राउंड ऑफ करना होगा। और ये जो है ये 5 से छोटा, 4 क्या होता है, 5 से छोटा होता है, बिल्कुल सर छोटा होता है। तो आप इसे हटाओगे लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं बढ़ाओगे। डिक्रीज्ड बाय 1 नहीं होता, एज इट इज होता है, एज इट इज होता है। मैंने डिक्रीज्ड बाय 1 क्यों लिखा, इज प्रेजेंट एज इट इज पढ़ा रहता है, ठीक है। द रिमेनिंग इज प्रेजेंट एज इट इज, इसको आप 12.8 ही रहने दो, 12.8 ही रहने दो। क्या करोगे, 12.8 ही आप इसे रहने दोगे, बिकॉज अपने पास जो राउंडिंग ऑफ वाला जो डिजिट है ये 5 से क्या है, छोटा है, 5 से क्या है, छोटा है, ठीक है सर। तो अपने पास 2 रूल अब तक, अगर 5 से बड़ा है कौन सा डिजिट जो कि राउंड ऑफ हो रहा है तो आप क्या कर दोगे सर, रिमेनिंग को 1 से बढ़ा दोगे। अगर राउंड ऑफ होने वाला 5 से छोटा है तो जो अपने पास रिमेनिंग है उसको वैसे ही पढ़ा रहने दो, 12.8 आपने इसे पढ़ा रहने दिया, ठीक है सर। 2 रूल आ गए समझ में। अगर 2 आ गए तो रूल नंबर 3 भी आ जाएगा। हाँ, रूल नंबर 3 इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से मेरी बात सुनना। और इसके लिए क्योंकि मुझे पूरा बोर्ड चाहिए तो मैं पूरे बोर्ड को एकदम साफ कर देता हूं। अब 2 रूल देखने के बाद इसका जो रूल नंबर 3 है वो पता है हमसे क्या कहता है, वो कहता है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, जिस डिजिट को हम ड्रॉप करने वाले हैं अगर वो 5 है एंड देयर आर फॉलोइंग डिजिट्स, फॉलोइंग नॉन जीरो डिजिट्स। क्या लिख रहे हो सर, बता रहा हूं, समझा रहा हूं, पहले एक बार लिख दूं, फॉलोइंग नॉन जीरो डिजिट्स आफ्टर दिस 5 देन द रिमेनिंग लास्ट digit is increased by 1, increased by 1। अब बताओ सर, क्या आपने सारा कुछ लिख दिया, अब क्या आप समझाने को तैयार हो? हाँ, अब मैं आपको ये बात समझाने को तैयार हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको मान लो कोई इस तरह से नंबर दे रखा है 12.87521, इस तरह से 12.87521, इस तरह से, और आपको मान लो राउंड ऑफ करना है इसको, राउंड ऑफ टिल 4 फिगर्स। अगर आपको इसे 4 फिगर्स तक अगर राउंड ऑफ करना है, यानी कि इन फिगर्स तक आपको इसे राउंड ऑफ करना है, तो आप क्या करो सर, आप इसको ड्रॉप कर दोगे। अगर आपको यहीं तक आंसर अगर दिखाना है तो आप इसको क्या करोगे, ड्रॉप करोगे, है ना सर, ड्रॉप करोगे। और ये ड्रॉपिंग अपने पास क्या है, 5, ना 5 से छोटा ना 5 से बड़ा, मतलब रूल 1 भी नहीं लगेगा, रूल 2 भी नहीं लगेगा, रूल नंबर 3 लगेगा। और 3 के बाद में एक रूल नंबर 4 भी आएगा, वो भी लग सकता है अगर यहाँ पर 0 0 हो, अगर यहाँ पर 0 हो, लेकिन सर यहाँ पर 0 नहीं है तो रूल नंबर 3 लगेगा। मैंने क्या बोला, अगर ऐसा आपके पास नंबर हो, ऐसा आपके पास नंबर हो और आपके पास जो राउंड ऑफ होने वाला, ड्रॉप होने वाला जो नंबर अगर आपके पास 5 हो और उस 5 के बाद में भी कुछ ना कुछ फॉलोइंग नंबर है, उसके बाद में भी कुछ ना कुछ नंबर है जो कि अगर 0 नहीं है, नॉन जीरो है,
तो ये जो इससे पहले जो रिमेनिंग अपने पास नंबर बचेगा इसको आप 1 से बढ़ा दो राउंड ऑफ करने के बाद, मतलब 12.88 कर दो इसे, बस आ गया आपके पास आंसर। बस सर आंसर आ गया। क्या बोला मैंने, दोबारा बताता हूं। अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर हो, कोई ऐसी मेजर्ड वैल्यू अगर आपको मिले जिसके अंदर आपको इस तरह से ये जो लास्ट वाला जो डिजिट है जिसको आपको राउंड ऑफ करना, अगर आपको बोले कि आपको 4 फिगर तक राउंड ऑफ करना है यहां तक, और ये जो डिजिट जिसे हम ड्रॉप करने वाले हैं अगर ये ना 5 से ज्यादा ना 5 से कम एग्जैक्ट 5 मिले, तो उसके अंदर भी दो केसेस, अगर इस 5 के बाद भी कुछ ना कुछ नंबर है, या तो 0 हो या फिर ये दो एक इस तरह से करके नॉन जीरो नंबर हो। अगर नॉन जीरो होंगे तो ये जो रिमेनिंग बचेगा उसको आप 1 से बढ़ा दो, इसको आप 1 से बढ़ा दो। अगर सर 0 होंगे तो दो केसेस आएंगे जो कि आगे आएंगे। तो अगर आपके पास ये नॉन जीरो आपको जो मिले तो आप क्या करोगे, इसको आप 1 से बढ़ा दोगे, 1 से आप इसको इंक्रीज कर दोगे। आपने इंक्रीज कर दिया, कर दिया, बिल्कुल सर कर दिया। क्या आपको ये समझ में आया? हाँ सर मेरे को ये समझ में आया। अब हम लिखते हैं रूल नंबर 4 इसका। इफ आफ्टर ड्रॉपिंग डिजिट, यानी जिस डिजिट को हम ड्रॉप करने वाले हैं, ड्रॉपिंग 5 डिजिट, जिस 5 को हम ड्रॉप करने वाले हैं, वी हैव फॉलोइंग 0 डिजिट्स। यानी कि अगर हमसे कोई इस तरह से कुछ पूछे 12.87500 इस तरह से, ये जो अपने पास ड्रॉपिंग डिजिट है, अगर हमसे बोले कि हमें 4 डिजिट तक ही राउंड ऑफ करना है तो हम इसको क्या करेंगे, इसे हम सर ड्रॉप करेंगे। ये जो अपने पास ड्रॉपिंग डिजिट है इसके फॉलोइंग, इसके बाद में अगर हमको 0 दिखे तो अपने पास क्या होगा सर, दो केसेस अपने पास होंगे। अपने पास क्या होंगे, दो केसेस होंगे। इफ रिमेनिंग डिजिट, यानी राउंड ऑफ करने के बाद ये जो रिमेनिंग डिजिट है ये क्या है सर, इवन है। क्या है सर, इवन है। तो सर क्या होगा, एज इट इज, जैसा है वैसा ही पड़ा रहने दो। अगर सर रिमेनिंग डिजिट क्या हो सर, ओड हो, क्या हो, रिमेनिंग ओड, तो क्या करोगे सर, इंक्रीज बाय 1, उसको 1 से इंक्रीज कर दो। मतलब सर ये अपने पास है 12.87500 है, बिल्कुल सर। यहाँ पर आपको 0 दिखाई दे रहे, बिल्कुल सर 0 दिखाई दे रहे, मतलब ये जो है ये 1 से डायरेक्टली इंक्रीज नहीं होने वाला है जैसा कि इस केस में हो रहा था। तो सर क्या होगा, यहाँ पर हमें देखना होगा कि ये रिमेनिंग है, ये ओड है या इवन। अगर ये यहाँ पर 8 होता 7 की जगह तो क्या होता सर, वो इवन होता, या फिर 6 होता तो भी इवन होता। अगर इवन होता तो हम उसको एज इट इज पढ़ा रहने देते। ये क्या है सर, 7 7 क्या होता है सर, ओड नंबर होता है, और ओड है ये 7, तो हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीज बाय 1 कर देंगे। मतलब सर ये क्या आएगा, 12.88 इसका आंसर आ जाएगा। ये हमसे रूल नंबर 4 कहता है। ये चारों है सर राउंडिंग ऑफ के रूल। क्या आपको ये चारों रूल समझ में आए? हाँ सर मेरे को ये चारों रूल समझ में आए। लास्ट रूल, पहले रूल के अंदर मैंने क्या बोला, पहले रूल के अंदर मैंने आपको समझाया कि अगर जो राउंडिंग ऑफ वाला जो डिजिट हम जिसको ड्रॉप करेंगे, अगर वो डिजिट ग्रेटर देन 5 है तो जो ड्रॉप होने के बाद जो रिमेनिंग डिजिट बचेंगे उसमें से जो लास्ट डिजिट है, रिमेनिंग लास्ट डिजिट, उसको आप 1 से इंक्रीज कर दो। अगर सर ड्रॉपिंग डिजिट लेस देन 5 है तो आप उसको मत छेड़ो, जैसा है वैसा ही पड़ा रहने दो। अगर सर ड्रॉपिंग डिजिट 5 है तो, और उसके बाद में भी ख्याल चलता है, उसके बाद में जो फॉलोइंग डिजिट है वो अगर नॉन जीरो है तो आप सर रिमेनिंग लास्ट है उसको 1 से बढ़ा दो। ठीक है, ओके सर। अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 है, उसके बाद में कुछ फॉलोइंग है 0, कोई नंबर नहीं है, नॉन जीरो नहीं है, 0 है ना, उसके अंदर दो केसेस कि अगर ये जो रिमेनिंग बचता है अपने पास, ये फॉलोइंग क्या है, 0 है, बिल्कुल सर। ये जो रिमेनिंग अपने पास बचता है, अगर ये सर ओड है तो इसको आप 1 से बढ़ा दो, अगर इवन है तो वैसा ही पड़ा रहने दो। ये सारे सर राउंडिंग ऑफ के नियम, चारों नियम दोबारा रिवाइज करा दिए? हाँ जी सर करा दिए। अब इसके बाद क्या बचता है, इसके बाद बचता है एडिशन सब्ट्रैक्शन। किसका एडिशन सब्ट्रैक्शन सर, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। एडिशन जिसके ऊपर नीट 2020 या फिर नीट 2021 के अंदर बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आया था, सब्ट्रैक्शन ऑफ
सिग्निफिकेंट फिगर का हम क्या देखने वाले हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखने वाले हैं। इसके लिए सर एक रूल होता है, क्या होता है सर, द रिजल्टेंट ऑफ, पहले लिखता हूं बाद में समझाता हूं, ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द नंबर, हमें बहुत सारे नंबर दे रखे होते हैं जो कि हमें जोड़ने होते हैं, ठीक है, इज राउंडेड ऑफ, कहां तक हमें राउंडिंग ऑफ करनी होती है इसका ये नियम होता है, इज राउंडेड ऑफ टू द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस present in one of the adding या फिर subtracting नंबर, यानी जो नंबर ऐड हो रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी जो नंबर ऐड हो रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनका जो रिजल्टेंट होता है उसको हम कहां तक राउंड ऑफ करते हैं, कहां तक ले जाकर हम उसको राउंड ऑफ करते हैं, कहां पर जो लास्ट डिजिट होता है उसको हम ड्रॉप करते हैं, वो राउंड ऑफ हम तब तक करते हैं जब वो जो दोनों नंबर हमें दे रखे हैं उनमें से जिसके अंदर लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है वहां तक हम राउंडिंग ऑफ करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या, जैसे अपने पास इसका एग्जांपल है, मान लो अपने पास एग्जांपल है 7.72 या फिर आपने एक और एग्जांपल इसका क्या लिया सर 0.333। अब आपको क्या करना है सर, आपको इसे ऐड करना है, आपको इसे ऐड करना है। तो सर कैसे ऐड करोगे, ये अपने पास कुछ नहीं है इसके साथ में, ये 3 का 3 आ गया, ठीक है सर, ये 3 और 2 क्या आ गया सर 5 आ गया, ये 7 और 3 10 का, ये यहाँ पर 0 आ गया, ये पॉइंट यहाँ पर, और ये 1 यहाँ पर ऊपर आया तो 1 और 7 कितना हो गया 8 हो गया, 8.053 अपने पास आया सर, ये अपने पास क्या है आंसर है। लेकिन ये आंसर अपने पास पूरी तरह से सही है नहीं, क्यों सर, बिकॉज ये जो आंसर अपने पास आया है एडिशन के बाद, इसे हमें राउंड ऑफ करना होगा। कहां तक राउंड ऑफ करना होगा, ये जो अपने पास दोनों नंबर है इनमें से जिस नंबर के पास लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है, यानी डेसिमल के बाद जिसके पास सबसे कम नंबर है, उसके अंदर जितने नंबर है वहां तक हमें डेसिमल के बाद इसको राउंड ऑफ करना है। यानी डेसिमल के बाद इसके पास ये डेसिमल है, बिल्कुल सर, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, जो कि दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। इसके पास डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 नंबर है। इसके पास डेसिमल के बाद 1 2 नंबर है। तो जो आंसर आ रहा है उसको भी हमें, ये क्या है सर, इसके पास 2 डेसिमल प्लेस है, 2 डेसिमल प्लेस है, डीपी लिख रहा हूं मैं, और इसको मैं क्या लिख रहा हूं 3 डीपी लिख रहा हूं। तो जो आंसर आ रहा है उसको भी कम डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है, ये 1 ये 2 ये 3, यहाँ पर कितने हैं सर 3 डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ पर कितने हैं सर 3 है, यहाँ पर कितने 2, इसको आप 2 तक राउंड ऑफ करके छोड़ दो, यानी 8.05 आप इसको करके छोड़ दो आंसर, ये आपके पास इसका एक्चुअल आंसर आएगा। अगर आपको इसके एडिशन के 2 आंसर अगर पेपर में देखने को मिले, 2 ऑप्शन अगर आपको, एक ये देखने को मिले एक ये देखने को मिले, आप किसको टिक करोगे, राइट, आप इसको टिक करोगे। अगर आपने इसको कर दिया आपका आंसर गलत है, आपका आंसर सही निकालने के बाद भी गलत है, क्योंकि आपको राउंडिंग ऑफ का ये नियम नहीं पता एडिशन के बाद, कि जो जिसके अंदर लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस अगर प्रेजेंट है, दोनों में से जिसके अंदर लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस प्रेजेंट है, आपको उसी लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ करना है। और हाँ, राउंड ऑफ करने का एक नियम भी मैं आपको बता देता हूँ। ये कितना है, यहाँ तक सर हमको राउंड ऑफ करना है, बिल्कुल सर राउंड ऑफ हमको यहाँ तक करना है। इसके आगे ये सर अपने पास क्या होता है, ड्रॉप होता है, ये डिजिट क्या होता है ड्रॉप, ये क्या है 5 से कम, तो ये जो अपने पास है इसको वैसे का वैसे पढ़ा रहे हैं। तो हमने वही रूल जो अपने पास था, कौन सा रूल नंबर 2, उसको फॉलो करते हुए ही आंसर बताएं। अगर ये अपने पास 5.03 ना होकर ये अपने पास 5.3 ना होकर 5.6 होता, तो हम क्या करते सर, ये 5 से बड़ा जो कि ड्रॉप हो रहा है, तो हम क्या करते इसको यहाँ पर 6 कर देते। बट अपने पास ये यहाँ पर ये 6 ना होकर ये क्या है 3 है। पता तो चल रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर ये यहाँ पर 3 ना होकर ये यहाँ पर अगर 6 होता तो सर हम इसको राउंड ऑफ तो 2 डेसिमल तक ही करते हैं, ये क्या होता अपना ड्रॉप होता। बट ये जो ड्रॉपिंग है ये 5 से क्या होता है यहाँ पर बड़ा होता, 5 से बड़ा होता तो हम क्या करते हैं, ये जो अपने पास लास्ट रिमेनिंग है इसको हम यहाँ पर 1 बढ़ाकर 6 कर देते हैं। बट अपने पास ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं, अपने पास रूल 2 वाली कंडीशन है, 5.3 है, 3 क्या होता है 5 से छोटा, तो जो रिमेनिंग है उसको वैसा का वैसा पड़ा रहने दो। ये एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का रूल हो चुका है। अगला रूल क्या होता है सर, मल्टीप्लीकेशन का और डिवीजन का। मल्टीप्लीकेशन का और डिवीजन का रूल होता है। पहले एक काम करता हूं, आपको इसके ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन कराता हूं, जो कि कब आया था, नीट 2020
आई थिंक 21 या फिर 2020 के अंदर आया था। क्वेश्चन मेरे पास है, क्वेश्चन क्या हमसे बोल रहा है, क्वेश्चन है आपको 9.99 में से 0.0099 को क्या करना है सर, घटाना है। ये 9.99 मीटर है, ये क्या है सर 0.0099 मीटर है, हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है, इनको घटाना है। आपके पास क्या आंसर आएगा, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 9 पॉइंट, कौन कौन से ऑप्शन है, 9.9801, ठीक है सर, 9.98, 9.980 और 9.9। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि शायद नीट 21 के अंदर आया होगा, या फिर हो सकता है नीट 2020 के अंदर भी आया था, इन दोनों में से एक के अंदर आया था। एग्जैक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख रखा है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन को जिसने देखा वो देखता रह गया कि सर ये तो चारों ही ऑप्शन सही हो रहे हैं, ये तो चारों ही ऑप्शन सही हो रहे हैं, इनमें से सही किसको टिक करूं, क्या ये एनटीए ने बोनस तो नहीं कर दिया है, ये बोनस नहीं किया है, ये उन्होंने राउंडिंग ऑफ का क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ये किसका क्वेश्चन दिया है, सिग्निफिकेंट फिगर का हमको मास्टर क्वेश्चन दिया है। ऐसे क्वेश्चन जनरली नीट के अंदर आते नहीं है, लेकिन अब जब आया तो किसी से नहीं हो पाया। जिन्होंने ये रूल नहीं पढ़ा था उनसे तो बिल्कुल भी ये क्वेश्चन नहीं हो पाया। हमें क्या करना है सर, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करना। हम क्या करेंगे, पहली बात हम यहाँ से एक एक ले लेंगे, मतलब ये 10 में से 9 गया तो अपने पास कितना बचा सर, 1 बचा, यहाँ पर 0 बचा, ठीक है, यहाँ पर 8 बचेगा, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन तो आता है, बिल्कुल सर आता है। यहाँ पर कितना बचा, ये 9 बचा, यहाँ पर पॉइंट, ये आंसर क्या है सर 9.9801। सर ये आ गया, टिक कर दिया, नहीं ये हो गया गलत, ये क्या हो गया आपका गलत, ये जिसने किया उसका क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि नॉर्मल सब्ट्रैक्शन एनटीए वाले कोई जिसको नॉर्मल तरीके से हमसे कोई सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन थोड़ी पूछेंगे, हमसे वो पूछेंगे एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर थोड़ी सी ट्रिक लगाई हो और थोड़ा सा हमको क्या करना हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन लगाना हो, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। एकदम आसान छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन थोड़ी पूछेंगे, तो ये तो हो नहीं सकता आंसर, है ना, नॉर्मल कॉमन सेंस वाली बात है। हमें क्या करना होता है, इसको राउंड ऑफ करना होता है, कहां तक, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक। अब एक ये अपने पास नंबर है, एक ये नंबर है, इनमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस किसके अंदर है, मतलब डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर किसके अंदर आ रहे हैं, ये डेसिमल, ये 1 2 3 4, इसके अंदर कितने आ रहे हैं, 4 डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं, 4 डीपी अपने पास आ रहे हैं। इसके अंदर सर डेसिमल के बाद ये 1 ये 2, इसके अंदर कितने आ रहे हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस। तो सर लिस्ट किसके अंदर हुए, इसी के अंदर हुए। इसके अंदर अगर 2 तक आ रहे हैं तो इसे भी हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही लिमिट कर देना है, तो इसका आंसर भी 9.98 आएगा। क्या आपको ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा, क्या आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा, बिल्कुल सर ये दिखाई दे रहा है, ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद कितने हैं सर, 2 ही फिगर्स है अपने पास, तो ये अपने पास क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, नीट के प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, या तो 2020 था या फिर 2021 होना चाहिए शायद मेरे हिसाब से। तो ये क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया था, जिसने ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखा था उसका ये क्वेश्चन पक्का गलत हुआ था। अब सर क्या कुछ बचता है, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचता है, वो है मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ये क्या होता है सर, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन का एक रूल होता है, दैट रूल सेज दैट राउंडिंग ऑफ टू द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जिसके अंदर हो उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर तक हमको आंसर के अंदर राउंडिंग ऑफ करनी है। मतलब सर, मतलब आपको मान लो मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, मैं आपको वही क्वेश्चन करा देता हूं, ज्यादा कैलकुलेशन में आपको टाइम अपना वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ 1.112.01 इंटू 0.45, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 50.4045, ये आपके पास आंसर आएगा। अब सर सिग्निफिकेंट फिगर किसके अंदर ज्यादा है किसके अंदर कम, इसके अंदर देखो, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, ये सर अपने पास क्या नॉन जीरो है, इसके लेफ्ट साइड में इसको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते, रूल बताया था। ये दोनों क्या है सिग्निफिकेंट, इसके अंदर कितने हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इसके अंदर ये चारों तो नॉन जीरो है इसलिए सिग्निफिकेंट, ये जीरो इनके बीच में ट्रैप्ड है तो ये भी क्या है सिग्निफिकेंट। यहाँ पर कितने हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है ना। आंसर के अंदर कितने हैं सर सिग्निफिकेंट, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी और ये भी है। मतलब सर यहाँ पर कितने 6 सिग्निफिकेंट फिगर आंसर के अंदर।
कितने हैं? 6 है, क्योंकि ये दोनों जीरो इनके बीच में ट्रैप्ड है ना, तो इनको हम सिग्निफिकेंट मानते हैं। बट हमको 6 तक नहीं देना होता आंसर। अगर आपको ऐसा आंसर दिखे ऑप्शन में तो आप उसको गलत मान लो, वो सही नहीं होगा। तो सर क्या होगा सही? सही होगा लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इसके अंदर है या इसके अंदर? इसमें है सर। कितने? 2 सिग्निफिकेंट। तो हमें आंसर को भी 2 तक ही लिमिट करना है, मतलब आंसर अपना कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? नॉर्मल 50 आ जाएगा। सर देख लो कोई गलती तो नहीं है? नहीं, कोई गलती नहीं है, एकदम सही है। हाँ, अगर आपके पास ये 50 पॉइंट ये यहाँ पर 4 नहीं होकर 5 से बड़ा होता, ये 4 तो 5 से छोटा होता है, इस आंसर को वैसे ही पड़ा रहने दो। अगर आपके पास ये 50.60 इस तरह से करके होता है 6045, तो ये जो 6 है, ये 5 से बड़ा? बिल्कुल सर बड़ा। तो आप एक काम करो, ये जो पहले वाला डिजिट है इसको आप 1 से इंक्रीज कर सकते हो, आप इसको 51 कर सकते हो। आया समझ में? हाँ सर आया समझ में। किस तरह से राउंडिंग ऑफ किया जाता है, क्या नियम होता है मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, सब्ट्रैक्शन का, एडिशन का? क्या आपको पूरा सिग्निफिकेंट फिगर जितना मैंने आपको पढ़ाया वो समझ में आ गया? हाँ सर आ गया समझ में। बस फिर आपको और कुछ नहीं करना, आपका सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक यहीं पर पूरा होता है। ठीक है, पढ़ते रहो। अब आगे हम वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का आगे लेक्चर लेकर आएंगे। ऑल द बेस्ट।